और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अपना दल का इस चुनाव में, क्योंकि आप लोग जब भी आपसे मैं बात करता हूं तो आप विस्तार की बात हमेशा करती हैं कि कुछ और बड़ा करना है, यानी कि जहां थे उसके और आगे जाना है। तो 2019 और अब ये 2024, इन 5 सालों में वो लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा, 2 सीटें थी, दोनों आपने जीती, 100% स्ट्राइक रेट रहा आपका, और अब ये 2024 आ गया है। तो वहां से यहां तक में आपका जो सफर रहा है लोकसभा टू लोकसभा, कितना आपको लगता है कि अपना दल के लिए इस बार की सिचुएशन कितनी ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, विस्तार तो पार्टी का हुआ है। आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर मैं अपने गठबंधन की बात करूं, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो आप इस बार देखिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे, तो जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार, यानी बहुत बड़ा विस्तार आपको एनडीए का इस बार फिर देखने को मिलेगा। और अपना दल की यही कोशिश होगी कि इस 400 पार में जो उत्तर प्रदेश का 80 का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हमारा योगदान हो। आज हम 5 साथी हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के, और जहां भी जिस भी साथी दल का प्रत्याशी होगा, एनडीए का प्रत्याशी होगा, हमारी कोशिश होगी कि वो सीट हम 100% जीते। यही हमारी विस्तार की परिभाषा है। आपने जो विस्तार की परिभाषा दी अनुप्रिया जी ने, आपने पूरा उसमें एनडीए को समेट लिया, और आपने जो 400 पार का नारा है उस पर आपने मोहर लगाई। आप इस मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, सहयोगी दल की मुखिया हैं, इस लिहाज से ये सब बातें आपकी प्रासंगिक हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा और ज्यादा आप इसको नैरो करें, अपना दल पर लाएं। मैं सीट वाइज कहता हूं, आप 2 सीटों पर लड़ी थी, और आपसे जब भी किसी इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं तो आप अपना दल का इंपैक्ट वो बताती हैं कि कहां से कहां तक है। माझ पूर्वांचल ही नहीं है, रामपुर भी है, और भी कई इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि वोटर आपका साथ देते हैं। उस पर्सपेक्टिव में अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछली बार की जो 2 सीटें वो काफी हैं, या आपकी जो मुस्कुराहट बता रही है कि संख्या बढ़ने वाली है? देखिए, ऐसा है, मैं फिलहाल सीटों की संख्या तो आपको नहीं बताऊंगी, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, अभी बता देंगे आप तो? हाँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको नहीं दूंगी, लेकिन इतनी ब्रेकिंग न्यूज जरूर दूंगी कि अपना दल ने 2014 हो या 2019 हो, स्ट्राइक रेट 100% रखा है। इस बार भी जितनी सीटें लड़ेंगे, स्ट्राइक रेट 100% होगा। ये अपना दल की मुखिया के तौर पर ये आप लोकतंत्र में ये बात आप रखने के लिए सदैव स्वतंत्र हैं, और हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा ही हो। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे पाए हमको। सीटें पिछली बार जो 2 लड़ी थी, क्या उस थ्रेशोल्ड को पार करने की आप सोच रही हैं? आपका दावा बनता है कि आप 2 के आगे जाएं? आप सीटों की संख्या में मत उलझिए, अपना दल को आप बस देखते जाइए। धीरे 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 अपना दल एनडीए के घटक के रूप में आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा संकल्प है। सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर अपना दल की नींव रखी गई थी, आज उसी विचारधारा को हम निरंतर एक एक चुनाव के साथ और ज्यादा वो हमारी सामाजिक न्याय की राजनीति परवान चढ़ती जा रही है, और एनडीए का घटक बनके और तेजी से परवान चढ़ रही है। और आगे आगे आप देखते जाइए। तो आगे आगे देखिए, होता है क्या इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, जो एक शेर है। एक बात मुझे और बताइए अनुप्रिया जी कि अब चूंकि चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, आपने चूंकि बात ही शुरू की कि पीएम मोदी का जो 400 पार है उसको पूरा करने में आप अपनी पूरी भूमिका निभाएंगी, लेकिन अपना दल के कुछ ऐसे भी इशू रहे हैं जो इशू कई बार विपक्ष की आवाज को भी उठाते हैं, जैसे पेपर लीक पर हुआ। मुझे अभी भी याद है कि जो पेपर लीक वाले जो परीक्षार्थी थे वो बाकायदा आए आपके बंगले में भी, उन्होंने वहां भी आवाज उठाई और आप लोगों ने आने दिया। ऐसा नहीं कहा कि हम घटक दल हैं तो आप यहां नहीं आ सकते हैं, ये आपने उठाया। तो आप मुझे ये समझाइए कि जब आपने सत्ता पक्ष में होते हुए भी वो इशू उठाया, तो इस चुनाव में क्या जनता आपसे ये नहीं पूछेगी कि उस पर आपका आज की तारीख में स्टैंड क्या है? आपको लगता है कि सरकार से वहां पर मिस्टेक हुई थी? ये एडमिशन की अगर बात इस चुनाव में आती है एज ए मुद्दे के तौर पर, तो वो आपके लिए एक इशू है? देखिए, अपना दल ने जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, उसे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, हम हमेशा मजबूती से उठाते हैं। और आपके इस चैनल पे
मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन में सभी घटक दलों को पूरी स्वतंत्रता है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि आप किसी विषय को नहीं उठा सकते हैं, और अपना दल ने पूरी मजबूती से हर विषय को उठाया है। पेपर लीक का मसला गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, और हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और युवाओं के भविष्य को सजाने संवारने के लिए भारत सरकार से लेकर राज्य की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आगे आगे ये चर्चा बढ़ेगी तो हम उसमें भी और बात करेंगे। मतलब आप ये एकदम पेपर लीक को अवॉइड नहीं कर रही हैं, आप खुल के बोल रही हैं आज भी पेपर लीक के मुद्दे पर। मैं बिल्कुल कह रही हूं कि हमारी सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई की है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको हमारी सरकार इंश्योर कर रही है। ठीक है, पेपर लीक पर आपने अपनी बात रखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।